नमस्कार। मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह है। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए है और मेरी प्रशैक्षणिक योग्यता प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है। वैसे तो मेरा जिला बहुत छोटा सा है, 5 प्रखंडों का एक जिला है और बहुत पुराना जिला नहीं है। तो छोटा सा जिला है, बहुत ज़्यादा विकास भी जिला का नहीं हो पाया है। लेकिन एक शिक्षक के रूप में मेरे विद्यालय में जो अच्छा हो सकता है मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। मैं शिवहर जिले में एक पुरनैया प्रखंड है, वहीं पे एक प्राथमिक विद्यालय हथिसार ड्योढ़ी टोला में पदस्थापित हूँ और मेरे विद्यालय में 120 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। वैसे तो पढ़ाने के क्रम में मैं नवाचार का प्रयोग करता ही हूँ। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण लेना शुरू किया, प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, तो मुझे जानकारी हुई कि बिना पैसे खर्च किए भी अर्थात शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से भी हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं उस तरीकों में गतिविधियों को शामिल करके और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। किसी विषय वस्तु पर बच्चों की समझ और अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है। जब मैं विद्यालय में ज्वाइन किया तो उस समय मैं एक जो समस्या देखा वहाँ पे कि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आते थे विद्यालय और साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते थे। वो बाल में कंघी नहीं होता था, उनका नख उनके बड़े हुए होते थे। तो मैंने इस चीज़ को मार्क किया और उसके लिए हमने बच्चों को मोटिवेट किया कि आप यूनिफॉर्म में आए। कोई भी आप कपड़ा पहनते ही हैं तो जो स्कूल का जो कपड़ा है वो आप पहने, अपने बाल में कंघी कर लें, अपने नखों को काट के रखें, चप्पल पहन के आए, जूते पहन के आए। तो ऐसा मोटिवेशन से क्या हुआ कि अगले दिन कुछ बच्चे जो है ऐसा करके आए, 2-4 बच्चे पहन के आए कपड़े, साफ सुथरा भी आए। तो जब असेंबली हुआ तो उस असेंबली में मैंने उन बच्चों को बाहर बुलाया। असेंबली में बाहर 4 बच्चे आए थे उस दिन यूनिफॉर्म पहन के और अन्य जो बच्चे थे उनके द्वारा उन 4 बच्चों के लिए हमने ताली बजवाई और हमने जो है दुकान से टॉफ़ी मंगवाया और उन टॉफ़ी को जो 4 बच्चे थे उनके बीच बांटा। तो बच्चों को मैंने ये भी बताया कि हाँ, इन बच्चों को टॉफ़ी क्यों मिली है, चाहे ये बच्चे, इन बच्चों के लिए तालियां क्यों बजी हैं। तो जो अन्य बच्चे थे वो बताएं कि हाँ सर, ये बच्चे लोग यूनिफॉर्म पहन के आए हैं या साफ़ सुथरा, इसलिए उनके लिए ताली बजी है। तो इसका प्रभाव अन्य बच्चों पर भी पड़ा और अगले दिन अन्य भी जो बच्चे थे वो सब भी यूनिफॉर्म पहन के आए। धीरे धीरे संख्या यूनिफॉर्म वालों की बढ़ती गई और सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आने लगे, साफ़ सुथरा भी होने लगे। जिन बच्चों के बाल में कंघी नहीं हुआ करता था तो उनको मैं खुद से जो है विद्यालय में कंघी रखा था, उनके बाल में कंघी कर दिया करता था। तो फिर बच्चे अब घर से भी करके आने लगे। इनोवेटिव पाठशाला ऐप, उसके माध्यम से जो सिखाया जाता है बच्चों को पढ़ाने का, तो जो भी इसमें विषय वस्तु हैं और विषय वस्तु के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को जो पढ़ाने के तरीके बताए गए हैं, जो गतिविधियां बताई गई हैं, वो काफ़ी रुचिपूर्ण है। इसमें शिक्षक को भी काफ़ी रुचियाँ पैदा होती है बच्चों को पढ़ाने में। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा हमें यह लाभ हुआ कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसी पाठ को बच्चों तक कैसे ले जाया जा सकता है, कैसे उसे क्रियान्वित किया जा सकता है। साथ ही इस प्रशिक्षण में जो विभिन्न मॉड्यूल्स बताए गए उसमें यह भी बताया गया कि आज जो अभी कोरोना काल चल रहा है तो बच्चों को हम ऑनलाइन कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, क्या क्या माध्यम है उन तक पहुँचने का। जिसमें बताया गया कि आप जो जूम ऐप है उसके मदद से, गूगल मीटिंग के मदद से, फेसबुक लाइव की मदद से, इस तरह के कई ऐप्स हैं जिनके मदद से हम बच्चों के बीच पहुंच सकते हैं। बच्चों को हम अपना जो हमको बताना है, उन्हें पाठ पढ़ाया जाना है, वो हम उनको पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन भी। तो इस तरीके से हमने ये अनुभव किया कि जो है ये हमारा जो ऐप है, आपको ZIEI पाठशाला करके जो ऐप है, उसके माध्यम से काफ़ी अच्छा जो है लगा कि उसके माध्यम से बच्चों को अगर पढ़ाया जाए। और मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करता भी हूँ। नवाचार तो मैं वैसे भी मैं करता था वर्ग में, लेकिन ये जो आप ऐप है उसके मदद से और अच्छे तरीके से मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और बच्चे भी काफ़ी रुचि लेते हैं, काफ़ी रुचि के साथ जो है वो पढ़ाई करते हैं और वो काफ़ी प्रभावकारी भी होता है। साथ ही हम यह भी जान पाते हैं कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे उनसे क्या सीखे। तो इसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक जिनके द्वारा यह मंच प्रदान किया गया है, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के अगर वो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं या हम लोगों को बता रहे हैं तो यह हम लोगों के लिए, साथ ही बच्चों के लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद।